हिंदू बंगाली संगठन होने वाला है। और पश्चिम बंगाल में जो मतुआ संप्रदाय के ऊपर 30 तारीख में हमला हुआ है, सुन के मुझे बहुत दुख लगा है। इसीलिए मैंने जब हमारे मोबाइल में मैसेज गया तब मैंने देख के बहुत उम्मीद करा जो इसी में हम अटेंड जरूर करेंगे। अच्छा, केंद्र सरकार अभी आपने अपने वक्तव्य दिए जिसमें आप कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी से और योगी आदित्यनाथ जी से और अमित शाह जी से आपने गुहार लगाई है कि जल्दी से जल्दी इस प्रकरण पे, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? हमारे मामा नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ एंड अमित शाह के पास मैं फिर भी हाथ जोड़ के निवेदन करके बोलता हूँ, जब तक आप लोग हमारे हिंदुस्तान को, सनातन धर्म को जब तक सुरक्षित करने नहीं पाएंगे तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। उसके कारण देख लो, आज यूक्रेन और रूस की हालत देख लो। आज रूस में जो यूक्रेन में लड़ाई चालू हुआ है, वह की जनता, यूक्रेन की जनता दूसरे देश में जाके मदद लिया है। लेकिन जब इसी हालात बांग्लादेश हिंदुस्तान में होगा तो ये देश की जनता कहाँ जाएगा? ममता सरकार पर क्या कहना चाहते हो? ममता सरकार पर, ममता सरकार तो हिंदू के लिए है ही नहीं है। वो ना हिंदुत्व को कभी मदद करेगा, हिंदू को सिलेक्ट लौटेगा। और पश्चिम बंगाल की जो सब हमारे हिंदू भाई रहा है वो लालच में मर रही है। जो ममता पिछले जो 2021 में इलेक्शन हुआ है, वह जनता को बताया ममता डबल न कर देगा। लेकिन मैंने गया था, उसने धोखा दिया पश्चिम बंगाल की जनता को। जो सब लोग ने वोट दिया था वो लोग कह रहा हमने धोखा खाया है। अगर मामा नरेंद्र मोदी को वोट देते तो बढ़िया रहते। ममता ने धोखा दिया है। दो डबल नौकरी की जगह सिंगल नौकरी भी नहीं है। सब लोग धोखा दिया सब लोगों को। जी, अभी आपको मोदी सरकार हमारे चैनल के माध्यम से सुन रही है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं मामा नरेंद्र मोदी के पास एक ही आवेदन है, आप जितनी हो सके हिंदुस्तान को सुरक्षा बनाइए। और हर घर से जो बेरोजगारी लड़का लड़की है और जो लड़का लड़की अपने काम में ध्यान नहीं देता, सब मोबाइल में पड़ी रहते, पबजी खेलता है, ये सब चीज़ देखता है। लेकिन वो लड़का को हिंदुस्तान की सेना में, लड़का लड़की हिंदुस्तान की सेना में भर्ती करिए और हिंदुस्तान की जैसा आतंकवाद है उसको ख़त्म करवाइए। जब हर घर से, हर गांव में सेना भाई की चौकी होगा तो हमारे देश की ना आतंकवाद जन्म लेगा, ना कुछ होगा, ना इसे दिन देखना पड़ेगा। नाम हमारी हिंदी में ना बांग्ला बताए। जनता को बताए ममता डबल न कर देगा। लेकिन मैंने गया था, उसने धोखा दिया पश्चिम बंगाल की जनता को। जो सब लोग ने वोट दिया था वो लोग कह रहा हमने धोखा खाया है। अगर मामा नरेंद्र मोदी को वोट देते तो बढ़िया रहते। ममता ने धोखा दिया है। दो डबल नौकरी की जगह सिंगल नौकरी भी नहीं है। सब लोग धोखा दिया सब लोगों को। जी, अभी आपको मोदी सरकार हमारे चैनल के माध्यम से सुन रही है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं मामा नरेंद्र मोदी के पास एक ही आवेदन है, आप जितनी हो सके हिंदुस्तान को सुरक्षा बनाइए। और हर घर से जो बेरोजगारी लड़का लड़की है और जो लड़का लड़की अपने काम में ध्यान नहीं देता, सब मोबाइल में पड़ी रहते, पबजी खेलता है, ये सब चीज़ देखता है। लेकिन वो लड़का को हिंदुस्तान की सेना में, लड़का लड़की हिंदुस्तान की सेना में भर्ती करिए और हिंदुस्तान की जैसा आतंकवाद है उसको ख़त्म करवाइए। जब हर घर से, हर गांव में सेना भाई की चौकी होगा तो हमारे देश की ना आतंकवाद जन्म लेगा, ना कुछ होगा, ना इसे दिन देखना पड़ेगा। नाम हमारी हिंदी में ना बांग्ला बताए। बांग्ला चाहे हिंदी, जैसे। हमारे नाम ऋषिकेश विश्वास। अच्छा जी, ये जो सर्व भारतीय हिंदू बंगाली संगठन के यहाँ पर जंतर मंतर पर आए हो, इसका उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य यही है जो हमारी भारत मातार हर कोने कोने सनातन धर्म पर आघात प्राप्त है। हर माँ बहन के ऊपर, हर देवी देवतार ऊपर, हर हिंदूদের ऊपर अत्याचार है। इसके लिए हम लोग सब एकत्र है। बांग्लादेश में जेमन हर दुर्गा पूजा में, काली पूजा में, शिव पूजा में, नारायण पूजा में हर जगह आघात प्राप्त है। ওইখানে মেয়ে ছেলেদের তাদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া এবং তাদের জীবনের মান সম্মান ইজ্জত লুটা এবং পুরুষ ছেলেদের জীবন মানে একদম শেষ করে দেওয়া, এই সমস্ত
যে কারণ আর যে মতুয়া সম্প্রদায় ওনাদের ऊपर बहुत अत्याचार शुरू हो गए। ये देश, हमारी माटी, हमारी देश, सब कुछ हमारी, और हमारी देश से हम विलीन है जरा धीरे धीरे। ये सब बड़ा दुख की बात है। ये हमारी भारत माता है, अखंड भारत हम चाहे, अखंड जो भारत हमारी पहले था, हम ये अखंड भारत मांग रहा है। कारण बांग्लादेश आप देख लीजिए, आप मीडिया लोग, हर गांव के नाम भगवान के नाम, कृष्णनगर, राधानगर, श्यामनगर, दुर्गानगर, कालीनगर, शतकाली, राधाकाली, कृष्णपुर, रामनगर, दुर्गापुर, समस्त शहर के नाम যেমন নারায়ণগঞ্জ, শিবগঞ্জ, দুর্গাগঞ্জ, এরকম সমস্ত শহরগুলো, সমস্ত নদীগুলোর নাম পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ধানেশ্বরী, আপনার গঙ্গা নদী, বুড়িগঙ্গা নদী, बंगाल तक सीमित है ये देश के विभिन्न राज्यों ऑल इंडिया, विश्व से कोई भी कंट्री, ऑल इंडिया में सब जगह में हमारा संगठन 28 प्रदेश में हमारा संगठन है। यहाँ पे हमारा बहुत पदाधिकारी है, हमारा पापड़ी दीदी है, कल्याण राय है, पोषण विश्वास है, सबसे परितोष विश्वास, अजय विश्वास, पल्लव दास, यहाँ पे सारे पदाधिकारी, इन लोगों से भी आप प्रश्न करिए, इन लोग आपको सटीक जवाब देंगे। सबसे थोड़ा थोड़ा प्रश्न करिए और आपको जवाब तुरंत मिलेंगे। हाँ बोलिए विजय जी, सर आप बोलिए। मेरा सवाल ये है कि संगठन से पहले भी आप लोग आवाज उठाते आए हैं और संगठन के बाद आप लोग आवाज उठा रहे हैं। बंगाल में जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, लेकिन कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है। आप केंद्र सरकार से कई बार मांग कर चुके हैं, अगर इस बार नहीं होती है तो संगठन किस तरीके का आंदोलन करेगा? क्या कोई व्यापक आंदोलन चलेगा या कुछ और आप लोग करेंगे? सर आप लोग वादा करता हूँ, हम लोग अनिर्दिष्ट काल के लिए, ये हम डायरेक्ट एक्शन ना हो, हम अनिर्दिष्ट के लिए भूख हड़ताल में बैठेंगे। भूख हड़ताल में बैठेंगे जब तक डायरेक्ट एक्शन नहीं होगा, तब तक अनिर्दिष्ट काल भूख हड़ताल में बैठेंगे हम। सर प्लीज अभी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन इन लोगों से पूछ लीजिए, सब है पदाधिकारी, इन लोगों से पूछ लीजिए। नमस्कार, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जो बंगाल में इस तरीके से हालत हो रहा है, हमारी कई दफा इस संगठन के पहले भी हम लोग सब कदम उठाया और अभी संगठन के द्वारा भी कदम उठा रही है। लेकिन कैसे हम, अगर आप कैसे क्या कर सकते हैं? आप लोग जानते हैं कि 28 प्रदेश में सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन ऑलरेडी हो गया है ऑलमोस्ट। वहाँ पर अलग अलग राज्यों से सब लोग इकट्ठा हो रहा है। जब वेस्ट बंगाल में पहाड़ का हर प्रदेश के हिंदू बंगाली लोगों का स्ट्रेंथ मिलेगा, तो जो लोकल हिंदू बंगाली जो मार खा रहा है उन लोगों को हिम्मत बढ़ जाएगा। इसीलिए हम इस जो संगठन है इसके द्वारा हर प्रदेश में जो हिंदू बंगाली लोग हैं, इन लोग को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है कि बाहर का जो शक्ति है वो शक्ति अंदर में जो इन लोग डरा हुआ है उनको इतना ऊर्जा मिले कि कोई भी इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठा सके मजबूती से। नमस्कार, धन्यवाद। कल्याण दा सर क्या कुछ कहेंगे आज के प्रदर्शन के माध्यम से? एक्चुअली आज जो प्रदर्शन हम लोग कर रहा हूँ ये जंतर मंतर में, ये प्रदर्शन विशेष करके हम सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ। हमारा जो सनातनी हिंदू जाति के ऊपर विभिन्न जगह जो अत्याचार हो रही है, विशेष करके हमारा पश्चिम बंगाल में, ये पश्चिम बंगाल में जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदू सनातनी बंगाली भाइयों के ऊपर, संगठन समय समय पर जो है धरना प्रदर्शन और जो है रैलियों के माध्यम से संघर्ष करती रहती है, उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम बंगाल जो मुस्लिम बहुल देश इसको नहीं कह सकते, बिकॉज बंगाल में अभी 35% मुस्लिम है एंड 65% हिंदू है अभी। पर सबसे बड़ी मेजर पॉइंट ये है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो शासन हो रहा है वो शासन बिल्कुल अनुचित है, दुरुपयोग कर रहा है उनको। हिंदू के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आज अगर वहाँ पे आप जाके कह दीजिए जय श्री राम, अगर आप जय श्री राम बोलेंगे तो आपको अरेस्ट करेगा, आपको मारेगा, आपके ऊपर झूठ केस डालेगा, आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। इस तरीके से गंदा राजनीति चल रहा है। मेरे ख्याल से पूरा हिंदुस्तान के अंदर इससे ज़्यादा गंदा राजनीति किसी जगह में नहीं। ममता सरकार के लिए क्या कहना चाहोगे? ममता सरकार के लिए कहना चाहेंगे, जो गंदा राजनीति वहाँ पे चल रहा है, राजनीति बंद कर दे। जो हिंदू को अत्याचार हो रहा है, हिंदू को अत्याचार जो हो रहा है, उनके खिलाफ
थोड़ा सा मोर्चा खोले। खोले। भारतीय हिंदू बंगाली संगठन के आज के कार्यक्रम के जो आयोजक है किशन जी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों से, खासतौर पर बात करें बंगाल के सभी व्यक्तियों को एक साथ एक साझा मंच पर एकत्रित करने का कार्य किया है। देखिए, आज जो कृष्ण हलदर महाशय जी यहाँ पे आया हुआ है, ये सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन की प्रतिष्ठाता है, फाउंडर है। इन्होंने जो आज यहाँ पे आया है, इनकी वजह से ये फाउंडेशन तैयार हुआ है। इन्होंने फाउंडेशन तैयार किया है। आज से 6-7 मास आगे फाउंडेशन स्टार्ट हुआ था। बहुत मेहनत किया है। आज हमारी 28 देशों में इस फाउंडेशन है, 28 देशों में इसका ब्रांचेज है, 28 देशों में इसका कार्यक्रम चल रहा है। और एट फर्स्ट हमने इसका आवाज़ उठाया है, जो बंगाल में जो यहाँ पर आक्रमण हुआ उसका आवाज़ सर्वप्रथम हम लोग जंतर मंतर में उठाया है। इस संगठन इसका आवाज़ नहीं उठाया, एट फर्स्ट हमारी सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन आवाज़ उठाया। जय विश्वास। कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली पालम द्वारका से। यहाँ पर कार्यक्रम में हिस्सा लेकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। किशन जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? किसान जी के लिए वो एक हमारे इस संस्था के संस्थापक है और दिन रात 24 घंटा इस संस्था के लिए काम करते हैं। अपने जिंदगी दांव पर लगा के बांग्लादेश तक गए थे, जो हम हमारे मना करने के बावजूद भी वहां जाके अपने तरफ से 1,80,000 रुपया, जो हमारे बांग्लादेश में हमारे बंगाली सनातनी बंगालियों के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ था, उनके घर जलाए गए थे, उनको 1,80,000 रुपया बतर उनको दान के उनको हमारे सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन के ऊपर से तरफ से उनको देके आए। उनके ऊपर हर देवी देवतार ऊपर हर हिंदूদের ऊपर अत्याचार है। इसके लिए हम लोग सब एकत्र हैं। बांग्लादेश में जेमन हर दुर्गा पूजा में, काली पूजा में, शिव पूजा में, नारायण पूजा में हर जगह आघातপ্রাপ্ত আছে। ওইখানে মেয়ে ছেলেদের তাদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া এবং তাদের জীবনের মান সম্মান ইজ্জত লুটা এবং পুরুষ ছেলেদের জীবন মানে একদম শেষ করে দেওয়া, এই সমস্ত যে কারণ আর যে মতুয়া সম্প্রদায় ওনাদের উপর बहुत अत्याचार शुरू हो गया। ये देश हमारी माटी, हमारी देश, सब कुछ हमारी, और हमारी देश से हम विलीन है जरा धीरे धीरे। ये सब बड़ा दुख की बात है। ये हमारी भारत माता है, अखंड भारत हम चाहे, अखंड जो भारत हमारी पहले था, हम ये अखंड भारत मांग रहा है। कारण बांग्लादेश आप देख लीजिए, आप मीडिया लोग हर गांव के नाम, भगवान के नाम, कृष्णनगर, राधानगर, श्यामनगर, दुर्गानगर, कालीनगर, शतकाली, राधाकाली, कृष्णपुर, रामनगर, दुर्गापुर, समस्त शहर के नाम যেমন নারায়ণগঞ্জ, শিবগঞ্জ, দুর্গাগঞ্জ, এরকম সমস্ত শহরগুলো, সমস্ত নদীগুলোর নাম পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ধানেশ্বরী, আপনার গঙ্গা নদী, বুড়িগঙ্গা নদী, তারপরে নবগঙ্गा नदी, समस्त नदीগুলো ना भगवान के देवी देवता नाम के ऊपर है हर चीज़। तो हमारी कहने के लिए बात है, हमारी वृक्ष पेड़ पौधा की नाम भगवान कृष्णचूड़ा नाम है, एक बकरा के नाम है, एक राम, यानी बकरा बोलते हैं, राम छागल बोलते हैं, राम छागल जे बकरा की नाम है राम के ऊपर रखा है। कहने के लिए बात है, भगवान की हर चीज़ में, हर में, पेड़ में, पौधा में, मनुष्य में, नदी में। आपका नाम? मेरा नाम सपन कुमार दास। कहाँ से आए हैं? द्वारका से, दिल्ली द्वारका से आए। सर, भारतीय हिंदू बंगाली संगठन जो है, इसके कार्यक्रम में दिल्ली के जंतर मंतर पर आप आए हो, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम के करने का? उद्देश्य एक ही है, जो हमारी हिंदू बंगाली संगठन में आज जो प्रोटेस्ट करने आया है, इसके एक ही एम है, अभी जो मथुआ संप्रदाय के ऊपर जो हमला हुआ है, जिन्होंने ठाकुरनगर मेला में गया था, आते के टाइम उनको गाड़ी को भांगचोर किया गया है, उनको ऊपर ईंट पत्थर फेंका गया है, कुछ लोगों को गाड़ी से निकाल के नीचे उतर के मारपीट किया गया है, उसको कुछ लोग तो अभी इस टाइम मृत्यु सज्जा में है। बंगाल जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर सर भारतीय हिंदू बंगाली संगठन समय समय पर जो है धरना प्रदर्शन और जो है रैलियों के माध्यम से संघर्ष करती रहती है, उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम बंगाल जो उपयुक्त शास्ति दिए। पल्लव दास जी, मेरा प्रश्न करती है तो आगे संगठन क्या करेगा? आप अध्यक्ष हैं संगठन के, क्या कोई बड़ा आंदोलन करेंगे? क्या कोई बड़ी आवाज बन के आप निकलेंगे? है, आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया। तो हम चाहता हूँ जो हमारा सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन
जिस बात से बनाया हम लोग, सही अर्थ में अगर हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे ये सब अत्याचार बंद हो, अगर राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार अगर नहीं सुनाई देंगे, कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, तो हम लोग पूरा भारतवर्ष में सबको पास हमारा जो सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का जो भी राष्ट्रीय कमेटी है 28 प्रदेश लेके सबको इकट्ठा करेंगे, करके हम इसी जगह में बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे एवं दिल्ली का चाका जाम कर देंगे हर गाड़ी को, एवं बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जो हमारा सनातनी हिंदू भाई को सुरक्षा हर जगह मिले, हर कंट्री में मिले, हर प्रदेश में मिले, ये हमारा मुख्य दाबी होंगे। हम इन लोगों को सुरक्षा के लिए, इन लोगों को सुंदर जीवन देने के लिए जो छाती फुला के माथा ऊंचू करके बाचे हमारा सनातनी हिंदू भाई लोग, ये हम चाहता हूँ। सर कोई एक क्वेश्चन हाँ कल्याण राय। हाँ सर सर हिंदुओं को मजबूती प्रदान करने में सर्व भारतीय हिंदू बंगाली संगठन क्या कदम उठा रहा है, क्या योगदान दे रहा है? आपने अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, हमारा देश में कुछ राज्यों में, कुछ सरकार में तुष्टीकरण के राजनीति चल रही है। हम लोग ऑलरेडी ये तुष्टीकरण के राजनीति के खिलाफ हैं। विशेष करके बंगाल में, हम लोग बंगाल से बिलोंग करते हैं। बंगाल में जो ममता सरकार तुष्टीकरण का जो राजनीति कर रही है, उसके कारण ही आज ये जो आप लोगों ने आज इससे पहले हमारे जो भी वक्ता जो भी कुछ बोल गए हैं, इसका मुख्य कारण यही है, तुष्टीकरण की राजनीति। मैं व्यक्तिगत तौर पर आप लोगों के माध्यम से केंद्र सरकार को मैं ये ज्ञापन देना चाहता हूँ, केंद्र सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, ये तुष्टीकरण की राजनीति को समझे और इसके खिलाफ देश में अगर कोई कानून लाना हो या किसी प्रकार कोई भी कदम उठाना हो तो जरूर उठाए। अगर ऐसे नहीं करते तो हम लोग तो केंद्र सरकार का सपोर्टर है, आवश्यकता होगा तो हम केंद्र सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे अगर ऐसे होते रहा तो। सर माइक इनको दे दो, माइक वाइट वाले। सनातन संस्कृति की एकता, अखंडता, एकजुटता और समरसता के लिए जो भारतीय हिंदू बंगाली संगठन है, जो आपसे मैं यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारा मीडिया का हाउस है। हर एक मीडिया का हाउस का अलग अलग स्वतंत्र वैशिष्ट्य होता है। आप लोगों का काम क्या होता है? मीडिया का काम होता है कि खबर लेना। हमारा सर्व भारतीय हिंदू बंगाली संगठन का जो नाम है, सर्व भारतीय मतलब भारतवर्ष, हिंदू मतलब हिंदुत्व, सनातनी संस्कृति, और बंगाली मतलब हमारा जो संस्कृति है बंगाली संस्कृति। ये सर्व भारतीय स्तर पे हिंदू बंगाली संस्कृति को एकजुट करना, उनके साथ रहना, शिक्षा, शास्त्र, कर्म संस्थान, इसके बारे में सोचना, और उसी के साथ अगर कहीं पे भी हिंदू बंगालियों पे कोई भी आक्रमण हो तो सिर्फ जंतर मंतर नहीं, सारे देश में इसका आग को लहराना। और एक सवाल का जवाब उनको भी देना चाहूंगा। वो बोले थे कि आपका तो पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं। 25 सितंबर को एक बच्चा जन्म लिया इस धरती पे, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। उसी दौरान आपके दिल्ली के जंतर मंतर में हम धरना दे रहे हैं। तो आगे जब ये बच्चा बड़ा होगा क्या क्या कर सकता है आप सोच लीजिए। ये आर्मी बन सकता है, ये पुलिस बन सकता है, प्रशासन बन सकता है। शायद मैं अपने भाषा से आपको जवाब दे पाया हूँ। जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अंतिम पश्चिम बंगाल सरकार के लिए Indian people, some people for all time, all people for some time, but not all people for all time. Thank you very much. जिस प्रकार से आपकी संस्था जो है विभिन्न प्रकार के कार्य करती रहती है, अभी आपने दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है प्रदर्शन भी किया और सारी चीज़ें भी की। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं और जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? किस प्रकार से वो आपकी संस्था के साथ जुड़कर जो आपका एक अखंड भारत का जो स्वप्न है उसमें अपनी हिस्सेदारी अदा करें? जय हरि बोल, जय हरि चाँद, जय गुरु चाँद, जय तारक चाँद। आज हम लोग यहाँ पर जो उपस्थित हुआ हो, इसका मेन कारण है हमारा बंगाल में ठाकुर नगर जो महातीर्थ सारे हिंदुस्तान नहीं है, बहुत जगह से लाखों वहाँ पर जो मथुरा भक्त साल में एक बार बहुत बड़ा मेला होता है।
और वही मेला में जा रहा था हमारा तीर्थयात्री, उनको बास को रोक करके उनके ऊपर अटैक किया गया एवं उनका लूटपाट किया गया, उनका निर्मम तरीका से अत्याचार किया गया। इसी का विरुद्ध में आज हम लोग जंतर मंतर में सारे जो मथुरा भक्त सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का तरफ से हम लोग इकट्ठा हुआ है। यहाँ पे हम लोग का एक ही